प्यारे छात्र एवं छात्राओं ध्यान दें, आपको आज से हम आपको ऑर्गेनिक लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। लगातार आपको लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 90 यानी टोटल हम आपको ऑर्गेनिक में हमने 90 टॉपिक बनाया है और 90 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 इस तरह से आपको मिलता रहेगा। और आज हम आपको नोमेनक्लेचर का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका नोमेनक्लेचर होता है। जैसे एमीन का बताएंगे, एल्डिहाइड का बताएंगे, कीटोन का बताएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का बताएंगे, अल्कोहल का बताएंगे, फिनॉल का बताएंगे, ईथर का बताएंगे, हाइड्रोकार्बन का बताएंगे, हेलो एल्केन का बताएंगे। ये कंप्लीट आपका सीरीज जा रहा है और प्रत्येक दिन इसी समय पर आपको मिलेगा। और यह जो क्लास है, सुनिएगा एकदम शुरू से अंत तक, यह क्लास 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए और 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में शुरुआत करते हैं। एकदम देखिए भैया, टुकुर टुकुर देखना है। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा कि हाँ सर मेरे को समझ में नहीं आया, सर फिर से बता दीजिए ना, तो हम आपको फिर से बताएंगे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर लेक्चर चाहिए तो आप हम कमेंट करिएगा कि हाँ सर फलाना टॉपिक पर। और तो जानिए रहे, मैं प्रदीप सर, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया से। धन्यवाद। चलिए अब शुरू करते हैं। एमीन, तो अगर हमको सबसे पहले ध्यान दीजिएगा एमीन, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम आपको बता रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कवर कर ले और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कवर कर ले। तो सबसे पहले एमीन होता क्या है? एमीन ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। अमोनिया का नाम आप लोग सुने हैं? अमोनिया के नाम जरूर सुने होंगे। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ध्यान दीजिएगा, NH3 ये हमारा अमोनिया है। अमोनिया है, NH3 क्या है? अमोनिया है। अब इस अमोनिया में एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है ना? कितना हाइड्रोजन है? 3। एक हाइड्रोजन आप हटा दो, यानी रिप्लेस कर दो। एक हाइड्रोजन को जैसे -H करोगे तो यहाँ आपका बच जाएगा NH2 और एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। अगर इस बॉन्ड से कोई अल्काइल ग्रुप यानी +R कर दीजिएगा, R को अल्काइल ग्रुप कहते हैं, तो यहाँ पर आपका जो ये R जुड़ गया तो यही हमारा एमीन हो गया। जैसे आप दूध खाते हो, बोले जी सर दूध खाते हैं। तो पेड़ा खाते हो? जी हाँ पेड़ा खाते हैं। तो पेड़ा किससे बनता है? दूध से। तो पेड़ा को कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ मिल्क, यानी मिल्क से उत्पन्न हुआ है। उसी तरह ये जो हमारा एमीन बन गया जिसमें NH2 लगा रहेगा उसको एमीन कहते हैं। तो एमीन किसका डेरिवेटिव है? अमोनिया का। तो अमोनिया का डेरिवेटिव हमारा क्या है भैया? एमीन है। तो हम लोग कहेंगे एमीन के बारे में डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया के व्युत्पन्न को हम लोग क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। ये बात समझ गए? इनका PDF सभी मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं। आप डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी आपको दिया हुआ रहेगा। अब बात करते हैं ये एमीन क्या है। तो ये चीज तो हमने देखा एमीन के बारे में। अब आइए एमीन का सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को जानते हैं कि FG। FG मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप कहते हैं FG का फुल फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं क्रियाशील समूह, क्रियाशील या क्रियामूलक समूह, क्रियाशील समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? बोलो जल्दी से। क्रियाशील समूह। अब यहाँ पर क्या है कि ये NH2 रहेगा। क्या रहेगा? अगर कहीं NH2 लगा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे ये हमारा एमीन है। और वैसे भी एमीन का पहचान करने हम आपको बता दें कि एमीन का पहचान कैसे करोगे। अगर आपके मन में आया कि मैं एमीन का पहचान करूंगा तो एमीन का पहचान आप है ना 2 तरीके से करेंगे। अगर किसी फॉर्मूला में, किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में आपका NH2 लगा हुआ रहे तो आप कहिएगा ये मैं पहचान कर रहा हूं, पहचान कर रहा हूं। कि कैसे पहचानोगे आप? तो पहचान करने के लिए NH2 लगा होना चाहिए, या दूसरा बात कि उसके नाम के अंत में एमीन लगा रहना चाहिए। एमीन, एमीन कहाँ रहेगा? नाम के अंत में। नाम के अंत में अगर एमीन लगा हुआ है तो कहेंगे अरे भैया ये तो एमीने है ना। तो एमीन का पहचान 2 तरीके से है। जैसे मेरी पहचान क्या है कि मैं केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया का डायरेक्टर हूं और केमिस्ट्री टीचर हूं, तो उसी तरह एमीन का पहचान क्या होगा? एमीन का पहचान होगा कि जिसमें NH2 लगा रहेगा उसको एमीन कहिएगा, और नाम के अंत में अगर एमीन लिखा हुआ है तो समझ जाना ये पक्का एमीन है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कैसे आप पता करोगे। जैसे मानने हमें एक कंपाउंड दे दिए, एक यौगिक दे दिए, लिखा हुआ है CH3NH2। क्या इसमें
CH3NH2 में आप ही बताओ, क्या इसमें NH2 नहीं लगा हुआ है? NH2 लगा हुआ तो कहेंगे ये एमीन है। या ऐसे लगा हुआ है CH3 CH2 NH2, क्या ये एमीन नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये एमीन है, क्योंकि इसमें NH2 लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है प्यारे साथियों? NH2 लगा हुआ है। एकदम देखिएगा, बड़ा एकदम मजा आएगा। आगे आगे अभी बाकी है। अब या नहीं तो ऐसे लिखा हुआ मिथाइल एमीन, तो मिथाइल एमीन, तो नाम के अंत में देखो एमीन लगा हुआ है ना, कहेंगे जी एमीन है। या ऐसे लिखा रहेगा ईथ एन एमीन, इथेनामीन, तो भैया क्या है? एमीन लगा हुआ है। तो चाहे IUPAC नाम दे और चाहे कॉमन नाम दे, तो एमीन का ये पहचान हुआ। अब आइए एमीन का नामांकन हम लोग कैसे करेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे। एमीन का नाम लिखते, आगे पेज करें, करे पेज, चलो आगे पेज करते। अब नोमेनक्लेचर करते हैं, नामांकन। तो आप लोग भी हेडिंग बना लेंगे सर, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर यानी नामांकन। हिंदी में क्या बोलेंगे? नामांकन। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे? नामांकन। तो एमीन का दो नाम होगा, एक IUPAC नाम होगा, ये कह रहा UPSC। UPSC बहुत बड़ा एग्जाम होता है देश का, UPSC नहीं बोलना है। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और एक होता है कॉमन नाम, सामान्य नाम। जैसे देखो, आपका भी दो नाम होता है। एक बहुत प्यारा नाम घरेलू नाम होता है, घरेलू नाम को हम लोग कॉमन नाम कहते हैं। एक सर्टिफिकेट नाम होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? IUPAC नाम बोलते हैं। अब यहां पर एक बात बताओ, बोलोगे? जैसे आप आपका सेटिंग है, अगर किसी का सेटिंग रहता, देखता होगा नंबर में बाबू, सोना, मैं, जानू, लॉब, अगरम बगरम जो है, फलाना चिलाना ढिकाना, एकदम नाम सेट करके रखता है। तो भैया याद रखिएगा, IUPAC नाम में बोलेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट, और वर्ड रूट में जोड़ दो एमीन, वर्ड रूट में एन जोड़ दो, एन में उसके बाद एमीन जोड़ दो, ये होगा। और कॉमन नाम में क्या करो, पहले अल्काइल का नाम लिखो और उसके बाद आप उसमें जोड़ दो एमीन। अल्काइल का नाम लिखो, फिर क्या जोड़ दो? एमीन जोड़ दो, हो जाएगा। अब आपके मन में एगो और सवाल आ रहा है, हम जान रहे हैं आपके मन में सवाल क्या आ रहा है। आपके मन में सवाल आ रहा है, ये वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट है कार्बन परमाणु की संख्या। क्या है? बोलो, कार्बन परमाणु की संख्या। अगर भैया एक कार्बन रहेगा तो वर्ड रूट आप लगाना मीथ। क्या लगाना? मीथ। अगर दो रहेगा तो बोलना ईथ। अगर तीन कार्बन रहेगा तो लगाना प्रोप। क्या लगाओगे? प्रोप। चार कार्बन रहेगा तो लगा देना ब्यूट। पांच कार्बन रहेगा तो लगा देना पेंट। छह कार्बन रहेगा लगाना हेक्स, समझ रहे हैं? सात कार्बन लगाना हेप्ट। आठ रहेगा ऑक्ट। 9 रहेगा नॉन। 10 रहेगा डेक। ये वर्ड रूट है, कार्बन परमाणु के आधार पर यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको वर्ड रूट लिख दिया। अब आ जाओ, एक छोटा सा नाम लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है CH3NH2, कहिएगा सर जी इसका नाम बताइए। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसका दो नाम होगा, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक है, इसका दो नाम होगा। दो नाम में कौन कौन होगा? एक IUPAC नाम होगा और एक कॉमन नाम होगा। एक क्या होगा भैया, बोलो? IUPAC नाम होगा और दूसर का नाम क्या होगा? कॉमन नाम होगा। समझना, बड़ा प्यार से समझना। जब भाई साहब IUPAC नाम लिखेंगे तो वर्ड रूट खोजना पड़ेगा कि कितना कार्बन है। कार्बन एक है, कार्बन कितना है? एक है। एक कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट लगा दो, क्या? एक कार्बन के लिए लगा दो आप मीथ, यहां पर बोलोगे मीथ। उसमें क्या बोले हम? जोड़ो एन, ANN, ANN। उसमें जोड़ो एमीन, उसमें जोड़ दिए एमीन, इसका नाम हो गया मीथेनामीन, मीथेनामीन हो गया। अब कॉमन नाम में क्या होता है? पहले अल्काइल का नाम लिखा जाता है। तो भैया ये जो CH3 है ओवरऑल मिथाइल है। अल्काइल मतलब CH3 क्या है भैया मेरा? ये मिथाइल है। तो यहाँ पर हम लोग मिथाइल लिख दिए, उसके साथ कह रहा एमीन जोड़ो, तो हम लोग यहाँ एमीन जोड़ दिए, तो हो गया मिथाइल एमीन। तो इस यौगिक का दो नाम, एक आपका मिथेनामीन हो गया और दूसरा क्या हो गया? मिथाइल एमीन हो गया। तो दोनों नाम में बोलो कोई दिक्कत है? मिथाइल एमीन और मिथेनामीन में कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलो। अब आइए वर्गीकरण करते हैं, एमीन का वर्गीकरण, एमीन का वर्गीकरण, यानी इंग्लिश में इसको लिखिएगा
क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। हम लोग एमीन का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, एमीन का वर्गीकरण करने वाले हैं। एमीन का वर्गीकरण आप कैसे करोगे? एमीन है क्या भाई? एमीन क्या है? अमोनिया से निकला हुआ चीज है। हाँ, आर के साथ अगर NH2 लगा हुआ है, यही हमारा एमीन है। अब याद देखिए, नाइट्रोजन परमाणु से एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसको 1 डिग्री एमीन यानी प्राथमिक एमीन कहेंगे, प्राइमरी एमीन कहेंगे। फिर एक हाइड्रोजन को आप यहां से हटा दो, हाइड्रोजन हटेगा तो कोई अल्काइल ग्रुप को जोड़ना पड़ेगा। अब दूसरा हम लिख दिए RNH, एक हाइड्रोजन को हटा दिए, बॉन्ड खाली हुआ, अब फिर R को जोड़ दीजिए। इसको कहते हैं 2 डिग्री एमीन यानी सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन कहते हैं। फिर अगर तृतीयक की बात करेंगे, R लिख दिए, N एक हाइड्रोजन था, बोले हटा दो यार इसको नहीं रखना है, R लिख दिए, यहां भी आप R लिख दिए, ये हो गया 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री एमीन यानी तृतीयक एमीन। तो बताओ एमीन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब आप कहोगे सर ये तो आप जनरल रूप में ना बताए, एक एग्जाम्पल बता देते तो बहुत अच्छा रहता। हम बोलते ठीक है, R के जगह मिथाइल ले लेते हैं। देखो भैया CH3NH2 ये प्राथमिक एमीन है, इधर दोनों तरफ ले लेंगे CH3NH, इधर भी लिख देंगे CH3, ये सेकेंडरी एमीन है, द्वितीयक एमीन है। और तीनों तरफ अल्काइल, नाइट्रोजन के तीनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ल है, तीनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन के। समझ में आई बात? अब जब इसका नामांकन लिखना हो तो एकदम सिंपल सी बात है, यहां पर नाम लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, नाम लिखोगे IUPAC या कॉमन IUPAC या इसका कॉमन नाम लिखोगे तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल क्या है? ध्यान दीजिए, सिंपल ये है कि मेन चेन में यहाँ एक कार्बन है तो आप लगा दो मीथ, एक के लिए मीथ लगाते थे, याद होगा, उसमें जोड़ते थे N, इसमें जोड़िए एमीन तो हो जाएगा मीथेनामीन। जब कॉमन नाम लिखोगे तो ये अल्काइल है, डेट मीन्स मिथाइल है, तो हो जाएगा इसका नाम मिथाइल, उसमें जोड़ दो एमीन तो इसका नाम हो गया मिथाइल एमीन। लेकिन भाई साहब यहाँ जब आप नाम लिखोगे, यहाँ जब आप इसका 2 नाम लिखोगे, कौन कौन नाम आएगा? IUPAC आएगा और कॉमन नाम आएगा। कौन कौन? IUPAC नाम लिखोगे और कॉमन नाम लिखोगे। कहते हैं, एक बात याद रखिएगा, किसी अगल बगल चीज की चक्कर में नहीं पड़ना, पूरा एकदम एग्जाम पे फोकस करना, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना। दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है, ना प्यार, ना भाई घर द्वार, ना भाई, ना कोई नहीं, दोस्त कोई नहीं देता। सिर्फ आपके अंदर जो मेरिट होगा वही आपको हमेशा साथ रहेगा। इसलिए पढ़ने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर जब हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे ना भाई, है ना, इसी पे वो शायरी याद आ गया, बोल रहे हैं, कहते हैं प्यार मोहब्बत इश्क, प्यार मोहब्बत इश्क ये सब है बीमारी, तुझे भी मिलेगी नारी वो भी संपूर्ण संस्कारी। प्यार मोहब्बत इश्क ये सब है बीमारी, तुझे भी मिलेगी नारी वो भी संपूर्ण संस्कारी, बस बनाए रखो लक्ष्य बनने का एक बड़ा सा अधिकारी। समझे? तो इसलिए बड़ा अधिकारी बनने का लक्ष्य लीजिए। और यहाँ जब मेन चेन ढूंढिएगा ना तो यहाँ से एक ही कार्बन मेन चेन में आएगा, कहिएगा सर यहाँ से यहाँ तक ना आएगा। अरे बाबा, कार्बन से कार्बन मेन चेन होता है, अब बीच में नाइट्रोजन आके डिस्टर्ब कर दिया ना, है तो ये नहीं होगा मेन चेन। मेन चेन में या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए। जब आप इसको लीजिएगा मेन चेन, जब आप इसको मेन चेन लीजिएगा तो ये N से जुड़ा हुआ मिथाइल है तो पहले इसका नाम लिख दीजिए N मिथाइल। इस कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है जो 1 मिथाइल बोलेंगे, N से जुड़ा हुआ है इसलिए आप इसको बोलेंगे N मिथाइल। और एक कार्बन है मेन चेन में तो लिख दीजिए मीथ N एमीन, तो N मिथाइल मिथेनामीन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कॉमन नाम लिखेंगे तो अल्काइल एमीन लिखते थे तो 2 गो मिथाइल है तो लिखेंगे डाई मिथाइल एमीन, डाई मिथाइल एमीन। क्लियर है? तो ये एमीन का हमने एक छोटा सा लेक्चर दिया कि जो नोमेनक्लेचर सब क्लियर होगा। अगला वीडियो में हम एमीन का जो है क्षारीय गुण को लेकर बेसिक गुण जो है, बेसिक प्रॉपर्टीज को लेकर आएंगे। धन्यवाद।